TNM भारत लाइव आपको रखे आगे। आज हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, कुछ हमारे किसान साथी हमारे साथ हैं। हमने यहाँ देखा किस तरीके से यहाँ भंडारे चल रहे हैं और सबसे बड़ी देखने वाली बात है, अनुशासन के अंदर सब कुछ चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, खाने को मिलना है भंडारे के साथ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जो भी आ रहा है खाना खा रहा है। इसी बीच हमारे साथ किसान भाई साथ है हमारे साथ। सर, ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी इतना अनुशासन कैसे है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश से आया हूँ, सरदार हरविंदर सिंह भंडारी। मैं अपने सोशल मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, अपने वीरों का सबको धन्यवाद करता हूँ। मेरे पत्रकार साहब ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि यहाँ की व्यवस्था कैसी चल रही है। ये व्यवस्था तो मेरे ख्याल से उनसे पूछनी चाहिए जिन्होंने खालिस्तान का नाम दिया था, जिन्होंने आतंकी का नाम दिया, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दिया, जिन्होंने चीन का नाम दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ का दिया। आप पिछले कई दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या आपको देखने में कहीं ऐसा मिला कि कुछ गलत हो रहा है? टेंट वाला अगर दवाई वाला है तो दवाई सिस्टमेटिक से दे रहा है। चाय का जिसने लंगर लगा रखा है तो चाय का लंगर बड़ी सिस्टमेटिक से बुला कर दे रहा है। खाने का लंगर लगा रखा है, खाने के लिए व्यवस्था बना रखी है तो बड़े सिस्टमेटिक के साथ लंगर आपको मिल रहा है। कोई भागा दौड़ी नहीं हो रही कि भागना नहीं पड़ रहा। अगर आपको सोने की व्यवस्था नहीं मिल रही है तो आपके लिए, सबके लिए, जितने हमारे देश के किसान आ रहे हैं उनकी सोने की व्यवस्था कर रखी है। जैसे किसान अपने घर से आ रहा है तो महीने 2 महीने 5 दिन 10 दिन रह रहा है तो कपड़े सीमित तरीके से ला रहे हैं, ठंड के समय के हिसाब से भी देख के ला रहे हैं। तो उनके कपड़े जब गंदे हो जाते हैं तो यहाँ पर धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए मशीनें लगी हुई हैं। गर्म पानी से कपड़े धुल रहे हैं। ठंड के हिसाब से ठंडे पानी में अगर कोई नहीं नहाना चाहता है तो उसके लिए गर्म पानी की व्यवस्था है। अगर मान लीजिए किसी के जूते हैं, जूते गंदे हो गए हैं, पॉलिश करनी है तो यहाँ पर जूते पॉलिश करने वाले भी हैं। आपको क्या चाहिए? और चप्पे चप्पे पे हमारे वॉलेंटियर, हमारे कमेटी के सदस्यों ने, बड़े बड़े गणमान्य सदस्यों ने पहले से सेटिंग करके रखी है, जो कि ये प्रशासन का काम था। हालांकि मैं अपने सारे देशवासियों, अन्नदाताओं से, अपने वीरों से, अपने भाइयों से, बहनों से सबसे एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, हम हिंसा नहीं फैलानी है, हमें प्यार से जंग जीतनी है। हम किसान हैं, मर सकते हैं, मार नहीं सकते। हम भारत देश के हैं, हमने अपना बलिदान दिया है, किसी का बलिदान नहीं ले सकते। हम हमारे देश में शहीद होते हैं, हमने किसी को शहीद नहीं करा है। ये जो आपके भंडारे चल रहे हैं, क्योंकि संस्था के थ्रू चल रहे हैं या फिर एक कमेटी बना रखी है कि आपको इसका खाने का भंडारा आपको करना है, पकौड़े का आपको करना है, चाय का आपको करना है, या जो भी आ रहा है अपना तरीके से अपने संस्था की तरफ से कर रहा है वो? ये भंडारे जितने चल रहे हैं तो पहली बात तो मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। आज से 550 साल पहले ये मेरे गुरु नानक देव जी की देन है। 20 रुपये का लंगर है। ये 20 रुपये का लंगर का भंडारा चल रहा है। ये कहीं से फंडिंग नहीं है। जो सरकार के द्वारा, वर्तमान की सरकार भाजपा के द्वारा जो आरोप लगाया गया था कि फंडिंग हो रही है, ये फंडिंग नहीं हो रही है। देश से युवा बहनें, माताएं जितनी भी आ रही हैं, जो उनसे बन रहा है अपनी तरीके से ला कर दे रही है। गेहूं, चावल, आटा, जो भी उनसे बनना, तेल, गुड़, जो भी मिर्ची, हल्दी, जो भी बनता है वे ला कर देती हैं। कोई किसी से मांगा नहीं जा रहा है, क्योंकि सबको पता है यहाँ पर कोई अपनी घर में से खाली हाथ आ रहे हैं, जो जिनकी बजट है उतना ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि थाली के अंदर जब भी कुछ भी लेते हैं तो वो उतना ले रहे हैं जितना उनको खाना है, क्योंकि उनको पता है कि हम वेस्ट करेंगे तो कल हमें दिक्कत होगी। क्योंकि ये आंदोलन एक दिन के लिए नहीं है। सरकार चाहे तो इसको 1 साल रख ले, सरकार चाहे तो 2 साल रख ले, देश का अन्नदाता हटने वाला नहीं है।